गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आप पढ़ेंगे अपन हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन, महाराणा प्रताप का परिचय और हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ ये कारण हमने जान लिए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल ही शुरू हो गया था और यह युद्ध कहते हैं कि 12 बजे तक तो समाप्ति हो गया था, दूसरे पैर तक तो। लेकिन इतना भयंकर युद्ध था, खतरनाक युद्ध था कि हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है कर्नल जेम्स टॉड। वो इस युद्ध के बाद जो है शाम को वहाँ हल्दी घाटी के मैदान में पहुँचा तो वहाँ वो देखता है कि मतलब उसने इसे मिट्टी कुरेदी ना तो 1 फीट तक मिट्टी जो है रक्त से सनी हुई थी, यानी इतना खून खराबा वहाँ हुआ कि मिट्टी जो है 1 फीट तक खून गया हुआ था। तो बहुत ही खतरनाक युद्ध था, प्रसिद्ध युद्ध भी है हमारे राजस्थान के इतिहास का। तो अब इसका थोड़ा सा मैं आपको वर्णन बता देती हूँ, फिर रीडिंग करेंगे अपन। 18 जून 1576 को ही सुबह सुबह ही युद्ध शुरू हो गया। दोनों सेनाओं में जो है घमासान युद्ध हुआ और इधर से मुगल सैनिक और इधर से प्रताप के सैनिक। मुगल सेना का सेनापति था मान सिंह और सहयोग कर रहा था आसफ खां, और इधर महाराणा प्रताप की सेना का हरावल दस्ता कहते हैं पहले वाला भाग, सेना का पहले वाला भाग। प्रथम जो चरण था उसके युद्ध में हाकिम का सूर, मुसलमान था हाकिम का सूर, और उसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था इस युद्ध में। जबकि महाराणा प्रताप का अपना भाई था एक शक्ति सिंह, वो अकबर की तरफ से लड़ रहा था। तो हाकिम का सूर था इधर महाराणा प्रताप का सेनापति। हरावल दस्ता जो था उसका आक्रमण इतना भयंकर था कि मुगल सैनिक छिन्न भिन्न हो गए। और उस समय एक इतिहासकार बदायूनी था, उसने लिखा है ये कि महाराणा प्रताप के सैनिकों का प्रथम आक्रमण इतना खतरनाक था कि मुगल सैनिकों के चक्के छूट गए और सैनिक जो है इधर उधर भागने लगे मैदान छोड़कर। तब उसमें क्या किया, एक मेहतर खां था, उसने ऐसी झूठी अफवाह फैला दी कि जो है बादशाह शव मार रहे हैं सेना लेकर, सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। तब सैनिकों में जो है थोड़ी हिम्मत आई और ये सुनकर जो है वो पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हुए। उधर जो है पहले ही वार में ऐसा वार किया कि महाराणा प्रताप को जीत हासिल हो ही गई थी, लग ही रहा था क्योंकि वो तो भाग गए थे। लेकिन वो तो मेहतर खान ने जो है झूठी अफवाह फैला दी तो सैनिक वापस आ गए। उधर महाराणा प्रताप के सैनिक भी रक्त ताल एक था वहाँ पर जाकर जमा हो गए थे, और वाकई जो है मेहतर खां के जो है संदेश से मुगल सैनिक दोबारा आक्रमण के लिए आ गए। फिर जो है वहाँ प्रसिद्ध हाथी, ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनेगा आपके। हाथी जो थे, इधर महाराणा प्रताप का हाथी तो था राम प्रसाद हाथी, और उधर जो मानसिंह जिस हाथी पर सवार था उसका नाम क्या था, मानसिंह के हाथी का नाम आपको बताओ। मानसिंह के हाथी का नाम था आपके क्या, मर्दाना। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। और इधर जो है गजराज था, और उधर उनके गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ। और रामप्रसाद हाथी को क्या करा कि मुगलों ने पकड़ लिया था, और मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। आप दोनों ही याद रखोगे, महाराणा प्रताप का हाथी रामप्रसाद और मानसिंह का हाथी मर्दाना। और उन हाथियों के मध्य युद्ध हुआ। मानसिंह मर्दाना हाथी पर था, उधर महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर थे, घोड़ा था महाराणा प्रताप का तो चेतक, और युद्ध हुआ। और जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध करते हुए सेना के इधर आए तो मानसिंह दिख गया हाथी पर उनको। मानसिंह के दिखते ही जो है महाराणा प्रताप ने भाला चलाया और चेतक को इशारा किया, तो चेतक ने दोनों टांगें ऊंची की और जो है मानसिंह पर ऐसे झपट्टा मारा। और महाराणा प्रताप ने भी भाला चलाया, तो भाले में मानसिंह तो ओहदे में छुप गया और कहते हैं कि महावत मारा गया। लेकिन उस समय क्या होता है कि वो जो हाथी के आगे जहरीले खंजर लगे हुए होते हैं सुरक्षा के लिए, वो चेतक के एक पाँव में चुभ गए और चेतक का पाँव जख्मी हो गया। मान सिंह जो बच गया था। अब महाराणा प्रताप जो है युद्ध करते रहे, लेकिन उस समय जो है युद्ध करते हुए जैसे उन्होंने मानसिंह पर आक्रमण किया ना सीधा, तो मुगल सैनिकों को पता चल गया कि ये महाराणा प्रताप हो सकते हैं। तो मुगलों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया
और उस समय तक महाराणा प्रताप भी थोड़ी जख्मी हो गए थे, चेतक जख्मी हो गया था जहरीला खंजर लगने से। तो जो है महाराणा प्रताप मूर्छित होकर गिर गए। वहाँ पर मूर्छित होते ही जो है एक झाला विदा था, प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी का सैनिक था, इनकी सेना में, हमारे प्रतापगढ़ जिले में आता है अभी वो। तो वहाँ का झाला मन्ना हुआ महाराणा प्रताप के पास पहुँचा और उनके छत्र वगैरह जो राजसी चिन्ह थे खुद ने ले लिए और सैनिकों को, जो महाराणा प्रताप के कुछ सैनिकों को संदेश दिया कि इनको जो है मैदान से बाहर निकाल दीजिए। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन झाला मन्ना ने खूब रिक्वेस्ट की कि नहीं, आपको इस समय यही करना होगा, यही मेवाड़ के हित में है। तब जो है महाराणा प्रताप निकल गए। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के वहाँ से मैदान से निकले, उसका पता दो सैनिकों को चल गया, मुगल सैनिकों को। तो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और इस बात का पता उनका भाई जो अकबर की सेना में था शक्ति सिंह, उसको चल गया। तो भाई आखिर भाई होता है, भाई की मुसीबत में था महाराणा प्रताप। तो उन मुगल सैनिकों का पीछा किया शक्ति सिंह ने और आगे आगे महाराणा प्रताप, उनके पीछे दो मुगल सैनिक और उनके पीछे शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह ने उन मुगल सैनिकों को तो रास्ते में ही ढेर कर दिया, मार दिया था। और फिर जो है, जैसे आपने सुना है कि चेतक पर बैठकर महाराणा प्रताप जा रहे थे, चेतक 3 पाँव से दौड़ रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप को एहसास भी नहीं होने दिया उसने कि वो जख्मी है। इस तरह से फिर वो एक नाला आगे आगे जाते हुए और चेतक ने नाला पार किया और उधर जो है जाते ही चेतक मर गया। उसकी वहाँ पर समाधि बनी हुई है, बलीचा गांव में चेतक की समाधि है। अब जो घोड़ा ही मर गया, तो घोड़े चेतक के मरने पर महाराणा प्रताप खूब रोए थे। और तब तक क्या होता है कि वो चेतक पर सिर रख के इसे रो ही रहे थे महाराणा प्रताप की। उधर से आवाज़ आती है, पीछे से आवाज़ आती है ना। गाना आपने फंक्शन में भी गाया था, ओ नीला घोड़ा रासवार, इस तरह के शब्द सुनाई देते हैं। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनका भाई शक्ति सिंह था। उनको एक बार तो संदेह हुआ क्योंकि वो तो अकबर की तरफ था ना, तो वो तलवार लेके खड़े हो गए। लेकिन अगर शक्ति सिंह ने दूर ही अपनी तलवार फेंक दी और अपने भाई के चरणों में आके गिर गए। और शक्ति सिंह को भी खूब पश्चाताप हुआ कि आज अगर शायद मैं अपने भाई की तरफ होता तो मेरे भाई की ये दशा नहीं होती। इस तरह दोनों भाइयों को भी मिला दिया इस युद्ध ने। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। अब ये युद्ध क्या है कि इस तरह से महाराणा अकबर का उद्देश्य क्या था इसमें, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। हमने शुरू में ही पढ़ा था ना कि अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी, तभी तो युद्ध हुआ था। लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया, न वो मेवाड़ पर अधिकार कर पाया। तो इस तरह से कई जो है इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये अनिर्णित परिणाम विहीन युद्ध है। ठीक है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। परिणाम विहीन युद्ध क्यों कहा गया, क्या कारण थे? तो एक कारण तो यही कि अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाना चाहता था, तो वो इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। और उसके बाद भी कई कारण थे, वो भी अपन पढ़ेंगे। पहले हम महाराणा हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मैंने कहानी सी सुनाई उसको भी याद रखोगे। और अब इसमें देख लो, आप किताब में देखो हल्दी घाटी का मैदान कहाँ, वो तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। अब देखो जो मैंने सुनाया वही है। राजपूतों ने मुगलों पर हमला पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हाकिम का सूर, अंडरलाइन कर लो, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम का सूर। और प्रथम चरण को हरावल दस्ता कहते हैं, सेना का प्रथम भाग। नेतृत्व सफल रहा किसका? हाकिम का सूर, जो नेतृत्व कर रहा था सेना का, सेनापति था, वो सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, अंडरलाइन कर लो, ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किस इतिहासकार ने किया? बदायूनी ने। ठीक है, जो कि मुगल सेना के साथ था, ये खुद भी भाग छूटा था वहां से। बदायूनी अंडरलाइन कर लिए, बदायूनी पे मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों को की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां, आरक्षित फौज होती है ना, एक सेना लड़ रही थी टुकड़ी और जो तो भाग छूटी, और दूसरी आरक्षित सेना मेहतर खां के नेतृत्व में थी।
ने ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंदी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। आरक्षित सेना उनके पास ही थी। वो सैनिक जो भाग रहे थे उनमें ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह स्वयं आ रहे हैं, तो वो भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में जमे भाई पहला आक्रमण हुआ, वो भाग गए। तो राजपूत इधर रक्तताल जो मैदान था वहां पर आके जमे। लेकिन उधर उन मेहतर खान ने क्या किया कि उनको हिम्मत दी और अपनी आरक्षित टुकड़ी भी भेज दी, वो सैनिक भी वापस आ गए। इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व रामप्रसाद आती और मुगलों की ओर से गजमुक्ता और गजराज, अंडरलाइन कर लो। राणा की ओर से आती कौन थे? पूर्णा और रामप्रसाद, और मुगलों की ओर से गजमुक्ता और गजराज, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। रामप्रसाद हाथी के महावत के मारे जाने के कारण रामप्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया। मानसिंह के हाथी का नाम क्या बताया था मैंने? मर्दाना, ये याद रखना आप। हाथी सेना अलग अलग सेना थी ना, पैदल घुड़ सेना, राती सेना, तो उसमें इन हाथियों के मध्य युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के तो पूर्णा और रामप्रसाद, और अंग्रेजों के गजमुक्ता और गजराज। तो इसमें क्या हुआ कि महाराणा रामप्रसाद हाथी जो महाराणा प्रताप का था, वो उसका मावत मारा गया, और रामप्रसाद हाथी को जो है मुगलों ने पकड़ लिया। इसके बारे में कहा जाता है कि मुगल पकड़ के उसको दिल्ली ले गए, लेकिन उसने वहाँ इतना चिंगाड़ चिंगाड़ के शोर मचा दिया कि सोना ही आराम कर दिया दिल्ली के लोगों का। तो वापस छोड़ गए, चित्तौड़ के किले के वहाँ बांध गए वापस उसको। तो रामप्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। इसमें यही है, अकबर का नाम पकड़ लिया तो उसने राम प्रसाद की जगह क्या कर दिया? उसका नाम पीर प्रसाद। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राम प्रसाद को वापस देना पड़ा मुगलों को। मानसिंह का हाथी का नाम मर्दाना रखोगे। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और राम प्रसाद का नाम अकबर ने क्या कर दिया? पीर प्रसाद। अब देखो महाराणा, अब क्या होता है, हाथियों में युद्ध हो गया, राम प्रसाद उनके पकड़ में आ गया मुगलों के। अब जो है महाराणा प्रताप की नज़र मुगल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना, ये देखो आ गया ना, मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, किंतु मानसिंह होदे में छिप गया। होदा होता ना हाथी के ऊपर रखा हुआ, वो लकड़ी की पालकी सी, वो होदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। कई इतिहासकार कहते हैं कि महावत मारा गया, अंगरक्षक मारा गया। वह होदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। उसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए एक जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी चादड़ी का झाला मन्ना, ये कहानी जो मैंने सुनाई ना वही है। आप झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस युद्ध के मैदान से चले जाएं, चले जाए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। जब महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के जाने वाले थे क्या, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन झाला मन्ना ने खूब निवेदन किया कि इसी में मेवाड़ की भलाई है, आपको जाना ही होगा। झाला मन्ना लड़ता हुआ मारा गया था। जो सेना ने उसी को महाराणा प्रताप समझा। वो कौन से जानते थे कि कौन महाराणा प्रताप है? राजसी चिन्ह पहचानते हैं, तो उसने ले लिए थे वो छत्र वगैरह झाला मन्ना ने, तो उसी को महाराणा प्रताप समझा और वो वीर गति को प्राप्त हुआ था झाला मन्ना। इसी में मेवाड़ की भलाई किसने किसको कहा? झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप से। चेतक की घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। चेतक भी घायल हो रहा था, उसके जहरीला खंजर चुभ गया था ना। राजचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भाई राजचिन्ह बदलते ही जो है लोग, वो सैनिक सोचे कि यही महाराणा प्रताप है। सैकड़ों तलवारें उस पर टूट पड़ी, उसने बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन झाला मन्ना वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखो क्या होता है। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित, अंडरलाइन कर लो इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का। चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा गांव में। कहाँ बनी हुई है? बलीचा गांव में। बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक से उतर गया। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय ओ नीला घोड़ा रहा सवार, अभी कहानी में बताया था ना मैंने, किसने गाया ये गाना? उनके भाई शक्ति सिंह ने। दूसरी रानी का पुत्र था वो, उदय सिंह की दूसरी रानी का पुत्र शक्ति सिंह। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसका भाई शक्ति सिंह, उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़ क्षमा याचना की। क्या करनी थी उसकी? कि अपनी भाई की तरफ से न लड़के अकबर का साथ दे रहा था, लेकिन अंतिम टाइम में उसको भी ग्लानि हुई कि ये मैंने अच्छा नहीं किया। किसको ये ग्लानि? शक्ति सिंह को। भाई उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़ क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें, अंडरलाइन करो इस पे, इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी की शक्ति सिंह किसकी? कि शक्ति सिंह आया और मैंने बताया था ना वो दो सैनिक पीछा कर रहे थे और उनका पीछा अमर शक्ति सिंह ने किया। शक्ति सिंह ने दोनों मुगल सैनिकों को मार दिया और फिर वो अपने भाई के पास पहुंचा। ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? अमर काव्य वंशावली ग्रंथ और राज प्रशस्ति से। प्रशस्ति यानी पत्थर पर खोद खोद कर लिखे होते हैं ना, वो से मिलती है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की थी। किसकी? राज प्रशस्ति की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा 1 नंबर का। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट तेलंग, पूरा नाम है तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने जो है राज प्रशस्ति की रचना की। मैं जो प्रश्न भेजूंगी उसमें भी होगा वो। ठीक है, ये हो गया आपके हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। अब देखो 4 नंबर का 2 क्वेश्चन तो हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन आपके 4 नंबर में आ सकता है। ये 4 दल भेजे, ये भी आ सकता है, ये आ गया वैसे 2019 में, लेकिन आपको याद करना है। परिचय पूरा आपको याद करना है, शुरू से कंप्लीट याद करनी है, एक एक लाइन इसकी। परिचय पूरा याद करना है, फिर 4 दल वाला याद करना है, फिर 4 अंक का प्रश्न हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। यहाँ तक जहाँ तक मैंने बताया आपको, एक एक नंबर के जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का ही। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। परिणामों की समीक्षा हेतु निम्नलिखित आधार विवेचनीय है। ठीक है, 4 अंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर बार बताती हूँ, अभी तक आया नहीं है ये, लेकिन इस बार आ सकता है अब आपके। ठीक है, कि प्रश्न भी यही है, प्रश्न है मेरे प्रश्नों में जो भेजे मैंने, या आप भेज दूंगी। कुछ इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध को परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। पर कथन की समीक्षा कीजिए कि इतिहासकारों ने इस युद्ध को परिणाम विहीन की, इसका कोई परिणाम ही नहीं निकला, कौन जीता कौन हारा हम नहीं कह सकते इस युद्ध में। तो इसकी समीक्षा हेतु जो है ये पॉइंट देखो, निम्नलिखित आधार विवेचनीय है। कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध परिणाम विहीन या अनिर्णित युद्ध था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। लिख लो आप 4 अंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लो इस पे। अब क्या आएगा? पक्का ये तुम्हारे। तो देखो पहला पॉइंट उद्देश्यगत। पहला पॉइंट क्या है? उद्देश्यगत, कि इस युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य था कि वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाए। अकबर इस उद्देश्य में को पूरा नहीं कर सका। देखो अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, या फिर उसके संपूर्ण राज्य अपने साम्राज्य में मिला देना था, लेकिन अकबर का ये उद्देश्य विफल रहा। ठीक है, तो आप इसके 2 पॉइंट बना सकते हो, उद्देश्य, या 1 पॉइंट में लिख देना। चलो ठीक है, कि वो अकबर को, महाराणा प्रताप को मुगल दरबार में बंदी बनाकर लाना चाहता था और मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, उसका ये उद्देश्य विफल रहा। दूसरा पॉइंट डालोगे आप यहाँ से कि मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है क्योंकि अकबर की मानसिक व आसफ खां के प्रति नाराजगी, जिसमें उनकी डोडी बंद कर दी, मुगल सेना का मेवाड़ में बंद कर दी। ये दूसरा पॉइंट यहाँ तक। देखो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व यही कर रहे थे ना मान सिंह और आसफ खां, तो अकबर इनसे नाराज हो गया हल्दी घाटी के युद्ध के बाद और उनकी डोडी बंद कर दी, यानी दरबार में आना उनका कुछ समय के लिए बंद करवा दिया अकबर ने। अगर जीत जाते, अकबर युद्ध जीत जाता तो वो ऐसा थोड़ी करता, मान सिंह आसफ खां के साथ इनाम देता उनको। तो इससे जो है प्रमाणित होता है कि इस युद्ध में मुगल सेना की विजय नहीं हुई। ठीक है, तीसरा यहाँ से लगाओगे बेटा,
या तीसरा पॉइंट ये लगा लो कि मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना ऐसे परिदृश्य है जो हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। थोड़ा ये भी याद रखोगे आप कि कौन सी चीज़ें बताती है कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप के पक्ष में था और कौन सी बताती है कि अकबर के पक्ष में। तो वैसे तो अनिर्णित था, को नहीं कह सकते हम। तो इसमें तीसरा पॉइंट ये आएगा कि मुगल सेना जो थी, अब महाराणा प्रताप तो उसके बाद आपको पता है जंगलों में चले गए थे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, कुछ समय तक वहीं रहे थे, फिर उन्होंने चामुंड को अपनी राजधानी बनाई थी, ऐसा कुछ है। तो जो है मुगल सैनिक रहे वहाँ पे, तो वो बहुत भयग्रस्त डर डर के रहते थे वहाँ पर, और मेवाड़ की सेना का उन्होंने पीछा भी नहीं किया। तो तीसरा कारण ये है कि ये बताता है कि युद्ध कोई नहीं जीता था, जबकि ये वाला जो कारण है ये भयग्रस्त होना, ये तो युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में देते हैं। अगला देखो, चौथा पॉइंट यहाँ से डालो। फरवरी 1577 ईस्वी में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी से लेकर नवंबर 1579 तक शहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना अकबर का अपना उद्देश्य पूरा करने के प्रयास थे, वे भी असफल रहे। चौथा नंबर डाल लो यहाँ पे। अब क्या है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है अकबर लगातार 1577 में 2 बार और 1579 तक जो है मेवाड़ पर आक्रमण ही करता रहा। मेवाड़ पर अभियान चलाए उसने, अगर एक बार में जीत जाता तो बार बार क्यों करता, वे भी उसके असफल रहे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये डाल लो। महाराणा प्रताप क्योलोरी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का होना सिद्ध करना है। अंडरलाइन कर लो, इस पे 1 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया, आवरगढ़ को। चौथा पॉइंट यहाँ तक हो जाएगा। महाराणा प्रताप के पक्ष में एक तो पक्ष वाला ये आएगा कि मेवाड़ की सेना का भयग्रस्त रहना और मुगलों की सेना द्वारा मेवाड़ की सेना का पीछा नहीं करना। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कौन से जो है ये बिंदु ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप सफल रहे, ऐसे पूछा जा सकता है। तो एक तो अब पीछे आ गया था, एक ये कि महाराणा प्रताप क्योलोरी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट उन्होंने आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की थी, ये उनके विजेता होने को सिद्ध करता है। ये 2 परिणाम किसके पक्ष में है, महाराणा प्रताप के। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक हो जाएगा उसका जो है ना अनिर्णित युद्ध रहा, उसका यहाँ तक है। और अगर महाराणा प्रताप के पक्ष के पूछ ले तो ये 2 बिंदु आएंगे बेटा, आप थोड़ा अलग से ध्यान रखोगे इनको। ठीक है, महाराणा प्रताप के पक्ष के ये 2 बिंदु इधर आया था, एक सेना का पीछा न करना कि मैं हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, ये पूछे तो फिर ये 2 बिंदु लिखने। समीक्षा करेंगे ना हम कि महाराणा प्रताप ने जीता तो किसी ने नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप के पक्ष में यह है कि वो ही विजित हुए थे। आगे देखो, 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। कब, 1580 में, या इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे बेटा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया आपके इस 4 अंक के प्रश्न का उत्तर कि कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन या अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी। इसको अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, ये प्रश्न भेज दूंगी मैं। अब अगला अपन अगले वीडियो में देखेंगे।